साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन देखेंगे साथियों। प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नॉन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नॉन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ क्या करता है, संबंध बताता है। जैसे देयर इज़ ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल। तो टेबल और कैट के बीच टेबल और कैट कहाँ है, तो अंडर द टेबल। तो ये क्या हो रहा है, नॉन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उसके साथ का संबंध बताता है कि टेबल के अंदर बैठा हुआ है। अगला बी नीड ए रूफ ओवर अस। तो अस ओवर अस किसके साथ, तो हम लोग बी, जैसे बी प्लूरल फॉर्म है फर्स्ट पर्सन का, बी से जैसे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म अस क्या ऑब्जेक्टिव केस में। तो अस के बारे में यहाँ पर क्या प्रोनाउन का पहले प्रयुक्त होकर क्या उस दोनों के बीच में संबंध बताता है। अगला आई गो टू स्कूल बाई बस। तो बाई बस किसके द्वारा, तो बस के द्वारा। आगे के साथ यह प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता। जैसे ही हु वाज ही टॉकिंग टू। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए नाउन या प्रोनाउन ये है ही, इसके पहले नहीं प्रयुक्त किए हैं, सीधे लास्ट में प्रयुक्त किए हैं, तो ये भी हो सकता है। जैसे ही डज नॉट हैव ए पेन टू राइट विथ। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग देखिए पेन क्या नाउन है, तो इसके पहले भी नहीं प्रयुक्त किए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इन दो एक कंडीशन बताएं। आगे कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे बिटवीन के साथ अमंग लगता है, अक्रॉस के साथ थ्रो लगता है, इन के साथ इनटू, बिफोर के साथ इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड के साथ बिसाइड्स, ऑन का पोन, इन का विथिन लगता है, एट का इन। ये सारे क्या है, कन्फ्यूजिंग पेयर है। फॉर सिंस, ऑन एवर, बाई के साथ विथ, इंस्पायर्ड डिस्पाइट। आगे साथियों एमंग और बिटवीन के बीच में रिलेशन रखते हैं। जैसे एमंग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के संदर्भ में होता है। जैसे बोलें ए लॉट ऑफ कॉर्पोरेशन इज नीडेड, एमंग होगा द डिफरेंट स्टेट्स टू कॉम्बैट मैक्सिमलिज्म। तो लॉट ऑफ कॉर्पोरेशन इज। अगला आल्म्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द बेगर्स। तो आल्म्स वेयर, तो एमंग का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द बेगर, मतलब दो से अधिक के बारे में बता रहा है। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट एमंग देम, तो दो से अधिक के बारे में। आगे बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच में। जैसे द मैच विल प्लेड बिटवीन इंडिया, दो है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दो गो प्लेयर है उसके बीच में। मतलब बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है, बशर्ते क्या उसमें पारस्परिक संबंध हो, यानी म्यूचुअल रिलेशन हो, तो दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये क्या एक आपसे पारस्परिक संबंध है। अगला देयर इज एन अलायंस बिटवीन 3 यूरोपियन नेशंस। आगे साथ ही बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, जैसे देयर इज़ नो इनिमिटी बिटवीन हिम। तो बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही का ऑब्जेक्टिव हिम, आई का ऑब्जेक्टिव मी। आगे साथ ही बिटवीन के बाद एंड कंजंक्शन का प्रयोग होता है। जैसे द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन के बाद एंड 10 AM एंड 4 PM। आगे साथ ही बिटवीन के बाद नॉन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टूडेंट, ये क्या है, नॉन हमेशा प्लूरल फॉर्म में। अगला बिटवीन देम, बिटवीन अस। आगे साथ ही बिटवीन के बाद कभी भी ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता। जैसे बिटवीन ईच बॉय नहीं कह सकते हैं या बिटवीन एवरी बॉय नहीं कह सकते हैं। आगे साथ ही एमंगस्ट का प्रयोग एमंग का अर्थ में होता है। एमंगस्ट का प्रयोग एमंगस्ट का, दोनों का प्रयोग के बीच में अंतर कुछ देखते हैं। जैसे द एमंगस्ट का प्रयोग एमंग के अर्थ में होता है, दोनों का प्रयोग के बीच में अंतर देखें। जैसे द से पहले एमंग और एमंगस्ट दोनों का प्रयोग करते हैं, जैसे एमंग द बॉयज़ या एमंगस्ट द बॉय। आगे साथ ही एमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है और एमंगस्ट का प्रयोग वॉवेल्स साउंड से शुरू होने से पहले होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे एमंगस्ट देम, तो द क्या है, टी क्या है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए एमंग को रखें। और एमंगस्ट अस, तो अस क्या, अस यू क्या है, यू जो है वॉवेल है, तो इसको पहले हम एमंगस्ट को यूज़ किए। और एमंग का कहाँ यूज करते हैं, तो एमंग का यू कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले करते हैं, ये बात भी ध्यान रखें। अगला अमीड तथा मिडेस्ट। अमीड तथा मिडेस्ट का प्रयोग भी दो से अधिक के लिए होता है। इनके प्रयोग में वही अंतर है जो एमंग तथा एमंगस्ट का। एमंग और एमंगस्ट में अंतर क्या था कि एमंग का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट शब्द के पहले और एमंगस्ट का प्रयोग वॉवेल के शब्द के पहले। और एमंग का प्रयोग काउंटेबल नाउन से में करते हैं और अमीड और अमीडेस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं। अमीड और अमीडेस्ट का प्रयोग जैसे देखिए बिल वाज पास्ट अमीड पेंडोमिनियम, तो पी क्या है, पेंडोमिनियम, मेल कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए अमीड का प्रयोग किए। आस यहाँ पर क्या है, वॉवेल साउंड है, तो इसके लिए अमीडिस्ट का प्रयोग किए। जैसे यू आर सिटिंग अमीडिस्ट अस एंड टॉकिंग अगेन। तो अमीड और अमीडिस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। और अमीड और एमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं। और साथ ही बिसाइड और बिसाइड,
बिसाइड्स मतलब बिसाइड मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा या अतिरिक्त। जैसे ही सेट बिसाइड हिम, तो बिसाइड मतलब के बगल में बैठा, मतलब बिसाइड हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यू एंड नाइस वेर ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब कि इसके चिल्ड्रन के अलावा, बच्चों के अलावा उसके नेफ्यू और नाइस भी प्रेजेंट थे, ये बताना चाह रहे हैं। मतलब फोर सीन्स के बारे में देखते हैं। जब अवधि का उल्लेख हो तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर का प्रयोग करते हैं। जब अवधि का उल्लेख हो तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे आई हैव ईटन नथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, जैसे फोर का प्रयोग किए हैं। जैसे सी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, तो ये कहाँ करते हैं, परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों में, परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों में। आगे जब शुरुआती समय का उल्लेख हो तो परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस में सीन्स का प्रयोग करते हैं शुरुआती समय का, जैसे आई हैवंट सीन हिम सिंस 2009, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं सीन्स का प्रयोग चूंकि क्योंकि के अर्थ में होता है, जैसे सिंस ही ड्रोव रिकलेसली ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो चूंकि क्योंकि के अर्थ में भी होता है। आगे सिंस बिकॉज एवं एज का पेयर शो नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। सिंस बिकॉज एवं एज का पेयर शो नहीं होता, सिंस एज बिकॉज, सिंस के साथ एज देयरफॉर नहीं, एज के साथ सो देयरफॉर नहीं, बिकॉज के साथ सो देयरफॉर नहीं। आगे देखते हैं सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट, तो सो सिंस का प्रयोग सो के साथ नहीं करते, ये बात गलत है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे साथ एज यू सो सैल्यूट, उपयुक्त फिर में एज के साथ सो का प्रयोग होता है, एज के साथ सो का प्रयोग होता है कि जैसा वैसा के अर्थ में, कैसे अर्थ में, तो जैसा वैसा के अर्थ में। तो फोर के लिए, फोर का अर्थ है के लिए भी होता है, तो यहाँ बोला गया एज यू सो सैल्यूरिप, यहाँ जैसा और तैसा का वैसा का सेंस दिया गया कि जैसा तुम बोगे वैसा काटोगे। तो यहाँ पर क्या है, फ्रेज जो एज के साथ सो का प्रयोग करते हैं कैसे, तो जैसा वैसा के सेंस में। और फोर का अर्थ है के लिए, फोर का अर्थ क्या होता है, के लिए, फोर का अर्थ है के लिए, याद रखिएगा। जैसे पुलिस इज़ फॉर आवर सेफ्टी, मतलब पुलिस किस लिए है, हमारे सेफ्टी के लिए है। आगे साथियों अक्रॉस और थ्रू के बीच में रेगुलेशन, अक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना उसको कहते हैं अक्रॉस। जैसे आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक गए। और थ्रू होता है के जरिए गुजर कर जाना, मतलब किसी चीज़ के गुजरेगा। जैसे मैसेज, द मैसेज वॉज कन्वेड टू मी बाई हिम थ्रू हर, द मैसेज वॉज कन्वेड टू मी, मेरे पास गया किसके द्वारा, बाई हिम थ्रू हर उसके होते हुए गया। या द ट्रेन पास थ्रू द टनल, तो टनल से पास हुआ, मतलब थ्रू मतलब गुजर कर जाना। और आगे साथ अक्रॉस का प्रयोग भी कई अर्थों में होता है, जैसे उस पार या ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द अपोजिट साइड के लिए, जैसे ही इज़ वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, मतलब अक्रॉस द रोड, उस पार के लिए भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। दोनों तरफ बोथ साइड के लिए, जैसे ट्री फेल्ड अक्रॉस द रेलवे लाइन डेट कॉज द एक्सीडेंट, ए ट्री फेल्ड, बोथ साइड के भी सेंस में हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। आगे साथ कम अक्रॉस मतलब अचानक मुलाकात होना, यानी व्हेन आई वॉज वॉकिंग टू कॉलेज आई सडनली कम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड, तो यहाँ पर जैसे कम अक्रॉस होगा, ध्यान रखें कम अक्रॉस का अर्थ अचानक मुलाकात होना, और कम अक्रॉस के साथ सडनली का प्रयोग ना करेंगे, क्योंकि क्या होता है सडनली भी क्या होता है अचानक के सेंस में होता है, कम अक्रॉस भी होता है अचानक के सेंस में होता है, इसलिए अचानक मुलाकात के लिए कम अक्रॉस करेंगे। आगे से तो व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज आई केम अक्रॉस टू माई चाइल्डहुड फ्रेंड। अगला साथियों कम अक्रॉस के साथ बीत का प्रयोग नहीं था, कम अक्रॉस के साथ बीत का प्रयोग नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आई केम अक्रॉस हिम बीत हिम नहीं होगा, ये बात गलत है, ये बात सही है। आगे साथियों ऑन अपॉन के बीच में देखते हैं, जैसे ऑन मतलब क्या होता है टच किया हुआ है, ऑन मतलब देखिए कोई चीज़ से टच किया हुआ है, अपॉन मतलब सीधे ऊपर बता रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑन मतलब टच किया हुआ, जैसे बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, जैसे ऑन का अर्थ है के ऊपर एक दूसरे का स्पर्श करते हुए। आगे द कैट जंप अपॉन द रेन, मतलब अपॉन का अर्थ है के ऊपर मतलब मोशन में, अपॉन मतलब मोशन में के ऊपर। हेलो साथियों आगे देख रहे हैं ऑन मतलब क्या होता है जब स्पर्श करते हुए, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। और अपॉन मतलब क्या होता है, अपॉन मतलब अर्थ का होता था मोशन, ऊपर के सेंस में अपॉन। अगला ओवर, जैसे वी नीड ए रूफ ओवर आवर हेड, मतलब यहाँ ओवर का अर्थ है के ऊपर पर स्पर्श नहीं, के ऊपर स्पर्श नहीं, ओवर मतलब ऊपर होना पर स्पर्श नहीं होना। और अपॉन का अर्थ है के ऊपर मोशन में, अपॉन मतलब होता है मोशन में होना। जैसे द कैट जंप अपॉन द रेड, तो क्या होता है मोशन में उस पर जंप किया। और ओवर मतलब ऊपर होना, जैसे वी नीड ए रूफ ओवर द हेड। तो चलिए साथियों आगे देख रहे थे हम ओवर के बारे में। ओवर का यूज़ कहाँ करते हैं, वी नीड ए रूफ ओवर आवर हेड। ओवर का अर्थ है के ऊपर पर स्पर्श बनाए,
जैसे फिगर में देख रहे हैं ओवर का यूज किस तरह किए हैं, ऊपर में है लेकिन स्पर्श नहीं है। अगर किसी वस्तु पर किसी चीज़ का आवरण हो तो ओवर का प्रयोग करें, चाहे टच में हो या नहीं। जैसे किसी वस्तु पर किसी चीज़ का क्या आवरण है, जैसे ढका हुआ, तो आवरण हो तो ओवर का प्रयोग करें, चाहे वह क्या टच हो या नहीं हो। तो ये बात याद रखिएगा। जैसे ब्रिज वॉज बिल्ड ओवर द ब्रिज, तो यदि टच नहीं भी होगा तो क्या करेंगे, हम ओवर का प्रयोग करेंगे जब आवरण होगा। अगर द पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी, तो टच हो या नहीं हो उसमें पर ओवर का प्रयोग करते हैं। और अपॉन मतलब कि ऊपर होता है लेकिन मोशन के साथ। आगे ओवर और अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए होता है, ओवर और अंडर। जैसे देयर इज ए फैन ओवर योर हेड, तो ओवर और अंडर का प्रयोग कहाँ करते हैं, वर्टिकल पोजीशन। और कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो अंडर द टेबल, टेबल के अंदर को बताने के लिए अंडर का प्रयोग करें, वर्टिकल पोजीशन। अगला इन, तो वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, इन का अर्थ है में, इन का अर्थ क्या है, में या के अंदर में। जैसे ये 2 डब्बा है, ये जो बिक्कर है उसके अंदर में अंदर में। और अगला द बॉय जंप इनटू द रिवर, इनटू का अर्थ है के अंदर आता हुआ, मतलब मोशन में आता हुआ। जैसे द लायन जंप इनटू द वेल, तो जंप इनटू द मोशन के साथ। अगला एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता। यहाँ थ्रो के साथ भी इनटू नहीं, इन का प्रयोग होगा। थ्रो के साथ इनटू नहीं, इन का प्रयोग होगा। जैसे ही एंटर द रूम, एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता, ये बात एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ थ्रो के साथ भी इनटू नहीं होता, इन का प्रयोग होता है। थ्रो द बॉल इन द वेल, थ्रो के साथ इन का प्रयोग होता है। थ्रो के साथ इन का प्रयोग होता है, इनटू का प्रयोग नहीं होता। और एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता। आगे एंटर इनटू एग्रीमेंट या अलायंस, एंटर इनटू एग्रीमेंट या अलायंस एवं एंटर ऑन या अपॉन का अर्थ है टू अंडरटेक का प्रयोग करना सही है। यानी एंटर इनटू एग्रीमेंट हो सकता है या अलायंस हो सकता है। और एंटर ऑन अपॉन का अर्थ है टू अंडरटेक। आगे साथ ही ऑन टाइम मतलब समय पर, ऑन टाइम मतलब समय पर, और इन टाइम समय से। ऑन टाइम मतलब समय पर और इन टाइम मतलब समय से। जैसे वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम मतलब समय से पहुँचे। और एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम, उन्हें समय पर स्टार्ट हुआ। इन टाइम मतलब कि समय से, और ऑन टाइम मतलब समय पर। ये बात याद रखें। यहाँ ये वाला इंटर इनटू एग्रीमेंट और अलायंस एवं एंटर ऑन अपॉन का अर्थ है टू अंडरटेक का प्रयोग करना सही है। और ऑन टाइम मतलब समय पर, जैसे द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम और बी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम मतलब समय से। मतलब वी थॉट दैट ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली ऑन टाइम मतलब समय पर। मतलब बाई और विथ, बाई मतलब के द्वारा और विथ मतलब से या औजार या हथियार से। जैसे द पेपर वाज साइन बाई हिम के द्वारा, विथ ए पार्कर पेन इन ब्लैकिंग, विथ ए पार्कर, विथ मतलब से या औजार या हथियार, इन ब्लैकिंग, इन किस में था तो इन ब्लैकिंग। मतलब द स्नेक वाज किल्ड बाई ए मैन विथ किससे तो स्टिक से। मतलब यू कैन नॉट कैच ए बिग फिश विथ ए स्मॉल रोड। आगे से तो बिफोर और इन फ्रंट के बारे में जानते हैं। बिफोर मतलब होता है के पहले या के समक्ष, और इन फ्रंट मतलब के सामने। जैसे के पहले, बिफोर मतलब के पहले, जैसे आई कम बिफोर यू के पहले। के समक्ष मतलब इंडिया रेस द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म बिफोर द यूनिट, के समक्ष। तो बिफोर मतलब के पहले और इन फ्रंट मतलब के समक्ष, इन फ्रंट मतलब के सामने या समा। आगे इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। जैसे डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ योर गेट, इन फ्रंट मतलब के सामने। अलग एट और इन, एट सापेक्ष रूप से छोटे स्थान को एट का प्रयोग करेंगे और बड़े स्थान में इन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, एट मतलब छोटे स्थान में और इन बड़े स्थान में। अलग इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट, इन स्पाइट मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट और डिस्पाइट मतलब भी के बावजूद होता है। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद और डिस्पाइट मतलब भी के बावजूद। जैसे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल, इन स्पाइट के बावजूद मतलब वर्किंग हार्ड वर्क हार्ड करते हुए फेल हो गया। अगला डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाकर एरर दिए जाते हैं, इसलिए डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्पाइट से सर बहुत सारे एरर दिया जाएगा, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब डिस्पाइट बिंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। आगे बाई और इन का प्रयोग, जैसे आई एम सिटिंग इन द कार, आई एम सिटिंग इन द कार। अगला आई एम गोइंग इन कार है, आई एम गोइंग बाई कार।
बैठा हुआ है कार में लेकिन जा रहे हैं किसे, कार से, बाई कार। मतलब किसी भी वाहन से यात्रा करते हुए दर्शाया जाए तो बाई प्लस व्हीकल, यात्रा करते हुए दर्शाया जाए तो बाई प्लस व्हीकल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर पैदल यात्रा करने की बात हो तो ऑन फुट करते हैं, ऑन फुट, जैसे आई गो टू परमाउंट ऑन फुट। अगला एग्जैक्ट टाइम, आवर एट का प्रयोग करते हैं, एग्जैक्ट टाइम के लिए आवर में एट का प्रयोग करते हैं, एग्जैक्ट टाइम में आवर में एट का प्रयोग करते हैं, मंथ में इन का प्रयोग करते हैं, ईयर में भी इन का प्रयोग करते हैं, डे मतलब ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑन मंडे, डेट में भी ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई रिच दिल्ली एट 7 o'clock, 7 एग्जैक्ट टाइम बता रहा है तो एट 7 o'clock। मंथ में तो इन मई, इन 2005, ईयर बता रहे हैं ऑन मंडे, ऑन मंडे यानी डे भी बता रहे हैं, सप्ताह बताने मतलब डे बताने के लिए कौन सा दिन है तो वह ऑन प्रयोग करते हैं, डेट को भी ऑन का प्रयोग करते हैं। आगे एट का प्रयोग निम्नलिखित समय के साथ करेंगे। एट का प्रयोग जैसे एट डॉन, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट। एट डॉन, एट डस्क, एट डे नाइट, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट। अगला साथ मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इन का प्रयोग होता है। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ, मॉर्निंग इवनिंग के साथ यदि डेट, मॉर्निंग इवनिंग के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं, और मॉर्निंग इवनिंग के साथ यदि डेट, डे का प्रयोग हो तो इसके पहले भी ऑन का प्रयोग करते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, और यदि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ यदि डेट, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ क्या डेट या डे का प्रयोग हो, डेट या डे का प्रयोग हो तो हम इसके पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग तो मॉर्निंग है, इन द इवनिंग, ऑन संडे मॉर्निंग, जैसे उसके पहले क्या है डेट, डे का प्रयोग हुआ तो इसके लिए हम ऑन का प्रयोग करें। मॉर्निंग इवनिंग के साथ यदि डेट या डे प्रयोग हो तो उसके साथ हम ऑन करेंगे। जैसे मॉर्निंग हुआ उसके पहले संडे का प्रयोग हुआ, डे का उसके लिए ऑन का प्रयोग किए। अगला डेट का प्रयोग हुआ तो उसके पहले हम क्या करेंगे, डेट का प्रयोग हुआ तो ऑन का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं साथियों, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, येस्टरडे इवनिंग, येस्टरडे आफ्टरनून, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टुनाइट, टुमारो। क्या है, टुडे हुआ, टुमारो हुआ, आने वाला कल, येस्टरडे, येस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, येस्टरडे इवनिंग, येस्टरडे आफ्टरनून, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टुनाइट, टुमारो। ये सारे हो मॉर्निंग, टुमारो, इवनिंग आदि से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ही विल गो देयर ऑन टुमारो, ऑन टुमारो नहीं होगा, टुमारो, दे अराइव हियर ऑन लास्ट नाइट, ऑन को हटा देंगे। तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि क्या वो सीखें कि टुडे, टुमारो, येस्टरडे ये सारे के साथ